हेलो दोस्तों, आप सभी का स्फीयर स्टडी पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग एसएससी जीडी के लिए हिंदी को पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने विलोम शब्द और तत्सम तद्भव को कंप्लीट कर लिया था। मैंने बोला था कि इसके बाद हम लोग सबसे पहले विलोम शब्द के जो विगत वर्षों में अर्थात पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उनको करेंगे, जिसमें लगभग 144 प्रश्न दिया गया है। एसएससी जीडी 2000 विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन, जिसमें 144 प्रश्न हैं, जिसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में 50, फिर दूसरे पार्ट में 50, फिर जो बचेगा वो तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़ लेंगे। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग 50 क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। पहले क्वेश्चन में दिया गया है, हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें सही विकल्प, विलोम शब्द का सही विकल्प चुनना है। इस प्रकार राम सीता की खोज में विरल वन के अंदर आगे बढ़ते गए। तो यहाँ पे पूछा गया है विरल शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो विरल का बहुवचन होगा जटिल, तो जटिल होगा नहीं, दुर्लभ होगा नहीं, कठिन सरल का होता है। विरल का हो जाएगा सही विलोम सघन। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि सफ़र के दौरान हमने देखा कि फलों से औन्नत डालियाँ धरती को चूम रही हैं। तो यहाँ पे औन्नत शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है। तो कुछ औन्नत का विलोम जानते हो, झुकी हुई होगा नहीं, भरी होगा नहीं, लदी होगा नहीं। औन्नत का होता है विलोम उन्नत। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा में दिया गया है रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो यहाँ पे श्याम, कृष्ण जी को उनके रंग के कारण श्याम भी कहते हैं। श्याम का विलोम पूछा गया है। श्याम यानी सांवला या काला। तो जंगम होगा नहीं, व्यास होगा नहीं, व्यास समास का होता है। कान्हा होगा नहीं, श्याम का विलोम हो जाएगा ऑप्शन ए श्वेत। अगला है चौथा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है। तो आधुनिक का विलोम हमसे पूछा गया है। आधुनिक का विलोम हो जाएगा, क्या होता है बताइए। आधुनिक का नवीन होगा नहीं, नए होगा नहीं, ठीक है। अनुद्यमी होगा नहीं, ये तो उद्यमी का अनुद्यमी होता है। तो यहाँ पे पौराणिक का हो जाएगा आधुनिक, और आधुनिक का हो जाएगा पौराणिक विलोम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि सुरेश बेरहमी से सबसे पेश आता है। इसमें बेरहमी शब्द को रेखांकित किया गया है, जिसका विलोम हमसे पूछा गया है। तो बेरहमी का विलोम हो जाएगा बुराई तो होगा नहीं, कठोर भी नहीं होगा, इस समानार्थी हो जाएगा। सब्र भी नहीं होगा। बेरहमी का होता है रहम दिल, जिसके पास रहम हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि यह समूह अलगाव की राह पर है। यहाँ पे रेखांकित किया अलगाव। अलगाव का विलोम पूछा गया है हमसे, विलोम शब्द क्या होगा। तो अलगाव का मतलब अलग होना, निडर होगा नहीं इसका विलोम, अपूर्ण होगा नहीं, समाज भी नहीं होगा। तो अलगाव का जो विलोम होता है एकीकरण हो जाएगा, क्योंकि अलगाव से अलग होना और एकीकरण का अर्थ होता है कि एकजुट होना। छठवां में सी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है भोर होते ही सब उठ गए। तो यहाँ पे भोर को रेखांकित किया गया है, जिसका हमसे पूछा गया है विलोम शब्द क्या होगा। तो भोर मतलब सुबह होता है, तो सुबह इसका विलोम होगा नहीं। प्रभात भी नहीं होगा, इसका अर्थ भी कहीं ना कहीं भोर से ही होता है। आकाशी नहीं होगा, इसका सही विलोम हो जाएगा 7वें का सांझ। भोर का विलोम सांझ हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यही सही जवाब हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि हमें लोगों से बात करते समय हमेशा कर्कश वाणी का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे रेखांकित यानी कि क्वेश्चन में जो शब्द दिया गया है, इसका विलोम शब्द हमसे पूछा गया है।
तो कर्कश का विलोम क्या होता है? कटु होगा नहीं क्योंकि ये समानार्थी है। कम भी नहीं होगा, कठोर भी नहीं होगा, ये भी लगभग समानार्थी के शब्द में आता है। कर्कश का सही विलोम हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मधुर। 8 का सही जवाब ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि सौभाग्य से किसी को ऐसा घर मिलता है। तो यहाँ पे सौभाग्य को रेखांकित किया गया है और हमसे पूछा गया है कि इसका विलोम शब्द क्या होगा। सौभाग्य का विलोम होता है क्या होगा? भाग्यवान? नहीं। भावना? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। भाग्यवती? नहीं, ये भी नहीं होगा। सौभाग्य का विलोम हो जाएगा दुर्भाग्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि हमें दुर्भावना को त्याग कर खाली स्थान को अपनाना चाहिए। मतलब अर्थात कि दुर्भावना जो है, इसको क्वेश्चन में किया है, इसके विलोम शब्द से हमें खाली स्थान को भरना है। तो दुर्भावना का विलोम क्या होता है बताइए? दुर्भावना का विलोम हो जाएगा सद्भावना। दुर्भावना का अर्थ होता है बुरी भावना और सद्भावना का अर्थ होता है कि अच्छी भावना। यहाँ पे असद्भावना तो होगा नहीं, दुष्कामना होगा नहीं, विकृत होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि राक्षस विभत्स दिखता है। राक्षस विभत्स दिखता है, तो यहाँ विभत्स को रेखांकित किया गया है और हमसे इसका विलोम शब्द पूछा गया है। तो विभत्स का विलोम शब्द होता है कायर। कायर होगा नहीं, ठीक है। आबाद? आबाद भी नहीं होगा। घोर? घोर भी इसका विभत्स का विलोम नहीं होता है। तो विभत्स का विलोम हो जाएगा आकर्षण। विभत्स का मतलब जो बहुत बुरा दिखे या इस टाइप का, और आकर्षक का अर्थ जो आपको आकर्षित करता है या अच्छा लगे, इस अर्थ में प्रयोग होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने दिया गया है। बेगम अपने सेवकों के साथ आ रही है। तो यहाँ पे बेगम को रेखांकित किया गया है। तो पूछा गया है कि बेगम का विलोम शब्द क्या होगा। तो बेगम का विलोम जो होता है, राजकुमार तो होगा नहीं, रानी भी नहीं होगा और चाकर भी नहीं होगा। तो बेगम का विलोम हो जाएगा बादशाह, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2024 के देखिए। यहाँ पे SSC GD 22 फरवरी 2024 शिफ्ट 4 में पूछा गया है। जो RWA की बुक है उसमें सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, वही सारे क्वेश्चंस बुक का सॉल्यूशन है। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है बच्चों का मन बहुत ही एकाग्र होता है। तो यहाँ पे एकाग्र को कोष्टक में किया गया है। हमसे पूछा गया है दिए गए शब्द का सही विलोम क्या होगा। तो एकाग्र का विलोम क्या होता है? मलिन? मलिन होगा नहीं। चंचल? एकाग्र मतलब शांत स्वभाव का। कठोर भी नहीं होगा, कोमल भी नहीं होगा। तो एकाग्र का जो हो जाएगा चंचल, ठीक है। 13 का सही जवाब सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि दीर्घायु भव निम्नलिखित रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। दीर्घायु है, दीर्घायु को रेखांकित किया गया है। तो दीर्घायु का जो विलोम होता है वो मलिन होगा नहीं, लंबी भी नहीं होगा। कदाचारी भी इसका विलोम नहीं होता है। कदाचारी सदाचारी का हो सकता है, और लेकिन दीर्घायु का विलोम हो जाएगा अल्पायु। दीर्घायु मतलब लंबी उम्र जिसकी हो, और अल्पायु मतलब जिसकी उम्र कम हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए, और शब्द दिया गया अति। अति का विलोम पूछा है। अति का विलोम हो जाएगा अल्प। अति मतलब किसी चीज़ की अधिकता, अल्प मतलब किसी चीज़ की न्यूनता। अंत होगा नहीं, इति होगा नहीं, आदि भी नहीं होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि मुझे अपना काम पूरा करने की आशा है। यहाँ पे दिए गए रेखांकित शब्द आशा का विलोम हमसे पूछा गया है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं 16 का ऑप्शन कहाँ दिया गया है। 16 का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया आपके सामने।
आशा, आशा का विलोम पूछा है हमसे, तो आशा का विलोम हो जाएगा निराशा। आशा मतलब किसी से उम्मीद हो, निराशा मतलब किसी से उम्मीद ना हो, कायर होगा नहीं, अनादर भी नहीं होगा, दोष भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा 16 का। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है विलोम शब्द बताइए। यह पहाड़ कितना विशालकाय है। तो विशालकाय को रेखांकित किया गया है, इसका हमसे विलोम शब्द पूछा गया है। तो विशालकाय मतलब बड़ी भारी शरीर वाला, तो हमसे उसका विलोम पूछा है तो लघुकाय हो जाएगा, क्योंकि लघुकाय मतलब लघु मतलब छोटा, काय मतलब शरीर, जिसकी शरीर छोटी हो, विपद होगा नहीं, बड़ा होगा नहीं और शासित भी नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि तानाशाह शब्द का विलोम बताइए। तानाशाह शब्द का विलोम क्या होगा। तानाशाह मतलब जो राजा बहुत तानाशाही हो, वहाँ की जनता के साथ दुर्व्यवहार करता हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा लोकशाह। लोकशाह मतलब लोगों के द्वारा जो लोगों के लिए अच्छा शासक हो। बादशाह इसका होगा नहीं, राजा होगा नहीं, शहंशाह भी नहीं होगा। लोकशाह इसका 18 का सही जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में प्रश्न है यहाँ से, वह बड़ा ही निस्तेज बालक है, सभी सदैव उसकी तारीफ करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है हमसे कोष्टक में निस्तेज का विलोम शब्द पूछा है। निस्तेज मतलब इसका अर्थ होता है कि जिसके पास कोई तेज ना हो, अर्थात तेज रहित। तो इसका सही विलोम हो जाएगा ओजस्वी, जिसके पास तेज हो, प्रकाश अपना खुद का हो, इस टाइप से उसे ओजस्वी हो जाएगा। 19 का सही जवाब बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है निम्नलिखित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। शब्द दिया गया है संगठन। संगठन का विलोम हो जाएगा, संगठन मतलब एकत्रित होना, और इसका विलोम हो जाएगा विघटन होना। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने दिया गया है, जिसमें दिया गया है वह बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ पे बेसब्री को अंडरलाइन किया गया है। बेसब्री का हमसे विलोम शब्द पूछा गया है। ठीक है, तो बेसब्री का विलोम सब्र तो हो सकता है, पहले और ऑप्शन को देख लेते हैं हम लोग। बेस्वाद, बेसब्री का विलोम बेस्वाद तो होगा नहीं, सहज भी नहीं होगा और तीव्रता भी नहीं होगा, इसलिए बेसब्री का सही विलोम शब्द ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने दिया गया है कि कई कवियों ने इस महान भूमि की निंदा के गीत गाए हैं। तो यहाँ पे निंदा शब्द का विलोम हमसे पूछा गया है, जो 2024 में 26 फरवरी को शिफ्ट 3 में पूछा गया था। निंदा शब्द का बहुवचन जो होता है, निंदा यानी किसी की बुराई करना, तो इसका विलोम हो जाएगा प्रशंसा करना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें दिया गया है नदी कलकल करती हुई बहती है। तो यहाँ पे कलकल को रेखांकित किया गया है। कलकल का हमसे पूछा गया है बहुवचन क्या, बहुवचन कह रहे हैं, विलोम शब्द क्या होगा। तो कलकल का हो जाएगा, कलकल यानी जो शांत न हो, एक तरह से कह सकते, जैसे नदी की धारा जब चलती तो शांत नहीं रहती है, तो इसका शिष्ट तो हो नहीं सकता, ढीला भी नहीं होगा, ठीक है, सामान्य भी नहीं होगा, इसलिए कलकल का हो जाएगा शांत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 इधर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे दिया गया है, शहरी व्यक्ति को अनेक लाभ मिलते हैं। तो यहाँ पे शहरी शब्द का विलोम शब्द हमसे पूछा गया है। शहरी शब्द का जो विलोम होता है, जो शहर में रहते हैं उसे शहरी कहते हैं, जो गांव में रहते हैं उसे ग्रामीण कहते हैं, इसलिए शहरी का विलोम ग्रामीण हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कि आपको उनसे औपचारिकता से मिलना चाहिए।
औपचारिकता, औपचारिकता का हमसे विलोम पूछा गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि औपचारिक का विलोम हो जाएगा अनौपचारिक, तो हो जाएगा इसी तरह, इसमें कथा प्रत्यय जुड़ा है तो यहाँ पे भी जुड़ जाएगा, अनौपचारिकता हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है पक्षपात करना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे पक्षपात को रेखांकित किया गया है, इसका विलोम हमसे पूछा गया है। पक्षपात का हो नहीं, विग्रह तो होगा नहीं, खंड भी विलोम शब्द इसका नहीं होगा, अलग भी नहीं होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा निष्पक्षपात। 26 का डी हो जाएगा, क्योंकि पक्षपात मतलब किसी का पक्ष में बात करना और निष्पक्षता मतलब किसी के पक्ष में बात न करना, अर्थात न्यूट्रल होना, यानी कि दोनों पक्षों को समान अधिकार से देखना। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कि हमारे गांव का तालाब बहुत ही गहरा है। तो यहाँ पे गहरा शब्द का विलोम हमसे पूछा है। गहरा यानी कि गहरा का जो विलोम हो जाएगा अपार तो होगा नहीं, असीम भी नहीं होगा इसका विलोम। और 27 का दुर्बोध, गहरा का दुर्बोध भी विलोम नहीं होता, गहरा का छिछला होता है। ठीक है, गहरा मतलब जो बहुत अधिक गहरा हो और छिछला मतलब जो कम गहरा हो और फैला हो। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है कि तुम कितने तुच्छ व्यक्ति हो। तो यहाँ पे तुच्छ व्यक्ति का विलोम शब्द हमसे पूछा है। तुच्छ का विलोम छोटा हो नहीं सकता, लघु भी नहीं हो सकता, नालायक भी नहीं होता है। लायक का विलोम नालायक हो सकता है, और तो तुच्छ का विलोम महान हो जाएगा, क्योंकि तुच्छ मतलब जो होता है कि एक तरह से कह सकते हैं कि तुच्छ व्यक्ति जो मतलब घटिया व्यक्ति हो तो उसका अच्छे व्यक्ति के लिए महान का प्रयोग हो सकता है। तो 28 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है प्रश्न जो है, मैंने कल ही एक उपन्यास पढ़ी। तो यहाँ पे उपन्यास का विलोम शब्द हमसे पूछा गया है। उपन्यास का विलोम रचना तो होगा नहीं, काव्य भी नहीं होगा और जानकारी भी नहीं होगी। तो उपन्यास का विलोम क्या बचा, एकांकी होता है। उपन्यास का विलोम शब्द जो सही विलोम होगा एकांकी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 30 पे चलिए। 30 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है कि सपूत, सपूत का विलोम शब्द बताइए। सपूत का विलोम शब्द कुटीर होगा नहीं, कुपित भी नहीं होगा, कुमार भी नहीं होगा। इस तरह से सपूत का विलोम हो जाएगा, क्या होगा, कपूत। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है, आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 31 कि मेरे इलाके में पड़ोसियों से ज़्यादा अधम कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अधम का विलोम पूछा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 के ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो अधम का मतलब होता है कि अर्थ होता है कि नीच। तो नीच का विलोम सूक्ष्म होगा नहीं, असली भी नहीं होगा, अथ भी नहीं होगा। नीच का विलोम होता है उत्तम, अधम का उत्तम विलोम हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है जुल्मी, जुल्मी का विलोम हमसे पूछा गया है। विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो जुल्मी का विलोम हो जाएगा क्या, जुल्मी मतलब जो लोगों पर जुल्म करता है। तो अजड़ होगा नहीं, अजय भी नहीं होगा, प्रशंसा भी नहीं होगा, इसलिए जुल्मी का रहम दिल, जिसका दिल नरम हो या सब पे दया करता हो। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है कि जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती तब तक माँ बाप निश्चित नहीं होते। तो यहाँ पे निश्चित का विलोम 33 में पूछा है। निश्चित का विलोम हो जाएगा, क्या होगा, इसका विलोम हो जाएगा बेशक होगा नहीं, अवश्य होगा नहीं, निसंदेह भी नहीं होगा। तो निश्चित का विलोम चिंतित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है कि तुम तो बहुत बेशरम होते। यहाँ पे बेशरम शब्द का हमसे विलोम शब्द पूछा गया है। तो बेशरम का विलोम हो जाएगा शर्मिला। बेशरम यानी जिसके पास कोई शर्म ना हो, और शर्मिला मतलब जो शर्माता हो, जिसके पास शर्म हो। ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है कि हाल ही में आपके बारे में एक निर्विवाद घटना का पता चला है। तो यहाँ पे निर्विवाद शब्द का हमसे विलोम शब्द पूछा गया है। तो निर्विवाद मतलब जो बिना विवाद के हो, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलोम शब्द विवादास्पद। ठीक है, प्रतिवाद होगा नहीं, अविश्वास होगा नहीं, अलिप्त इसका सही जवाब होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, जिसमें हमसे पूछा गया है रिक्त के स्थान की पूर्ति कीजिए। अर्थात यहाँ पे विलोम शब्द ज्ञात करना है रिक्त का। तो क्वेश्चन नंबर 36 में जो हमसे पूछा गया है, रिक्त का स्थान जो होता है, रिक्त का अर्थ होता है खाली, तो उसका सही जवाब हो जाएगा विलोम पूर्ण। 36 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है कि जो कुछ वे जानते हैं उसे दूसरे तक पहुंचाने में वे स्वभाव से कृपण हैं। कृपण का अर्थ होता है, क्या होता है कृपण? यानी कंजूस होता है। तो इसका सही जवाब कंजूस तो होगा नहीं, कर्मठ भी नहीं होगा, कठोर भी नहीं होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 37 का विलोम हो जाएगा उदार। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में इसका क्वेश्चन आगे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे आप लोगों के सामने दिया गया है, इसको देखते हैं। किसी को देखकर ही समझ में आ जाता है कि वह कितना सादगी से भरा हुआ है। तो हमसे सादगी का विलोम पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 38 में। तो सादगी का विलोम होता है आडंबर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि विद्वान शब्द का विलोम क्या होगा? विद्वान जो मतलब जिसके पास ज्ञान हो उसे विद्वान कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूर्ख। जिसके पास ज्ञान ही ना हो उसे मूर्ख कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है कि प्रकृति चेतन है, खाली स्थान नहीं। तो यहाँ पे हमसे चेतन का विलोम पूछा गया है। तो चेतन का विलोम जड़ हो जाता है, क्योंकि होशियार होगा नहीं, सावधान भी नहीं होगा और सचेत भी नहीं होगा। तो जड़ का चेतन विलोम होता है और चेतन का जड़। तो 40 का ऑप्शन नंबर इस तरह से ए सही हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे दिया गया है कि कटु शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। कटु यानी कि जिसमें तिछड़ता हो, किसी भी शब्द को बोलता है तो कटु तिछड़ो, किसी को अच्छे ना लगे, इसका अर्थ होता है। तो 41 का सही जवाब हो जाएगा मृदु, यानी कि जो मधुरता के साथ बोलता हो, मीठी भाषा बोलता हो, जो सबको पसंद आती हो। 41 का डी सही जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है कि तरल शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो तरल का विलोम हो जाएगा, तरल मतलब कोई लिक्विड पदार्थ होता है, जैसे लिक्विड इंग्लिश का वर्ड बोलनी है। तरल मतलब जो पानी की तरह होता है कोई पदार्थ, मान लीजिए द्रव अवस्था में से तरल कहते हैं। तो तरल का हो जाएगा ठोस, जो लिक्विड फॉर्म में ना हो, अर्थात जो कठोर हो उसको। इस तरह से 42 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है कि अभी बहुत कार्य शेष हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है शेष शब्द का बहुवचन पूछा गया है। शेष मतलब बचा हुआ, तो यहाँ पे पूर्ण हो जाएगा इसका सही जवाब। शेष मतलब बचा हुआ, इसका उल्टा हो जाएगा कि जो बचा हुआ ना हो, अर्थात पूर्ण रूप से भरा गया हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है कि बड़ों के अनुसार संध्या की सैर सेहत के लिए लाभदायक होती है। तो हमें संध्या शब्द को क्वेश्चन में क्या है, इसका ही हमसे विलोम शब्द पूछा गया है। तो संध्या शब्द का विलोम होगा, संध्या मतलब शाम की बेला, तो इसका विलोम शाम में होगा नहीं, रात भी नहीं होगा, शाम भी नहीं होगा, उषा होता है। जैसे संध्या जो होती है सुबह से पहले, सूर्य उदय से पहले, सूर्य अस्त से पहले संध्या
का समय कहा जाता है। उसी प्रकार जब सूर्य उदय होता है उससे पहले के समय को उषा कहते हैं। तो सही जवाब 44 का डी सही जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है प्यारे बच्चों कि मैं इसके विरोध में हूँ। तो यहाँ पे विरोध शब्द का हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? विरोध शब्द का विलोम शब्द। तो विरोध शब्द का बहुवचन जो हो जाएगा, क्या होगा? विरोध मतलब जो किसी व्यक्ति या किसी भी पक्ष का विरोध करता हो। तो अलगाव तो होगा नहीं, विशेषण भी नहीं होगा, सामान्य भी नहीं होगा। तो इस बचा ऑप्शन ए, विरोध का हो जाएगा पक्ष, जो किसी के पक्ष में हो। आइए क्वेश्चन नंबर, अब सिर्फ लास्ट के 5 सवाल और बचे हैं। हमने बताया था कि 50 सवाल आज हम लोग करेंगे, तो 45 हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पहाड़ों का रास्ता दुर्गम है। तो यहाँ पे हमसे दुर्गम को रेखांकित किया गया है। तो दुर्गम का हमें जो है कि विलोम शब्द बताना है। तो दुर्गम का विलोम हो जाएगा सुगम। दुर्गम स्वयं तो होगा नहीं, अगम भी नहीं हो। अगम का अर्थ होता है जहाँ जाया नहीं जा सके। सुचक्र होगा नहीं, सुचक्र कुचक्र का विलोम होता है। इस तरह से 46 का सही जवाब ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया है कि वास्तविक महानता की उत्पत्ति स्वयं पर खामोश विजय से होती है। तो यहाँ पे उत्पत्ति शब्द का हमसे विलोम पूछा गया है। ठीक है, तो उत्पत्ति शब्द का विलोम क्या होगा? उत्पत्ति का विलोम विनाश हो जाएगा, क्योंकि उत्पत्ति का अर्थ होता है जन्मा हुआ और विनाश का अर्थ होता है कि नष्ट, अर्थात नष्ट हुआ, नष्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आप लोगों के सामने है कि अचानक कहीं से एक पत्थर उसके कपाल से आ टकराया। तो कपाल का हमसे विलोम शब्द पूछा गया है। ठीक है, कपाल का विलोम क्या होता है? कपाल का अर्थ होता है मतलब सर। तो यहाँ शरीर होगा नहीं, गाड़ी भी इसका विलोम नहीं होगा, सिर भी नहीं होगा, सिर का सिर तो हो नहीं सकता। कपाल का अर्थ लगभग सर से ही होता है। जैसे सर ऊपर है तो इसका सबसे विलोम क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ क्या है? पद, यानी पैर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का सी। आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया है कि हमारे घर की बहुत सी वस्तुएं जंगम अवस्था में रहती हैं। तो हमें हमसे पूछा गया है जंगम का विलोम शब्द हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 49 में जंगम का हो जाएगा अस्थावर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जंगम है, बार बार अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जंगम का विलोम हो जाएगा अस्थावर। आइए हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है कि किसी भी देश का उत्थान वहाँ की जनता के कार्य से होता है। तो हमसे पूछा गया उत्थान का सही विलोम शब्द क्या होगा? उत्थान का सही विलोम उपमा होगा नहीं, तरक्की भी नहीं होगा और उपहास भी नहीं होगा, क्योंकि उपहास का अर्थ होता है मजाक करना। उत्थान का अर्थ होता है उन्नति करना। उन्नति का अर्थ होता है, उन्नति का विलोम हो जाएगा पतन, अर्थात उत्थान का अर्थ उन्नति होता है और पतन का अर्थ हो जाएगा नाश, अर्थात विनाश। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने आज विलोम शब्द के 50 क्वेश्चन को किया था, जो SSC GD RWA की हिंदी की बुक 2025 की उसमें दिए गए थे। कल हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद 144 टोटल क्वेश्चन हैं जो बचेंगे, तीसरी क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोग लाइव आ सकें और लंबी क्लास करके बुक को जल्दी से जल्द सॉल्व करें। थैंक यू फ्रेंड्स।